यूके। और मैं हाजिर हूँ आज के गोल्ड के जीबीपी जेपीवाई के और यूरो के एनालिसिस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन यानी कि फ्राइडे और थर्सडे को मैंने एनालिसिस शेयर नहीं किया। मैंने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर बता दिया था कि आई विल बी अ लिटिल ऑक्यूपाइड। एंड शाम को जब मैंने मार्केट देखी उस दिन, उन दोनों दिनों के अंदर, तो मार्केट ने कोई खास मूव भी नहीं लिया था। मार्केट अपने जितने भी मार्केट ने पहले अपने लेवल्स टैप किए हुए थे, मार्केट वहीं पे चल रही थी। ठीक है। लेकिन लेकिन आज मार्केट ने जो है ना एक निहायत ही एक्सपेक्टेड बुलिश का मूव दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोल्ड पे मार्केट के ऊपर आते हैं। मार्केट ने एक बड़ा ही खूबसूरत, यहाँ से देखें 30 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने फुल 200 पिप का एकदम जो है ना, बल्कि नहीं 200 पिप का नहीं, मार्केट ने 170 पिप भी सेलर्स थे वो सबको उड़ा दिया। ये रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हुए थे, इस रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हुए थे, इस रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हुए थे, सबको उड़ा उड़ू के मार्केट जो है ना एक बड़ा मूव लेके ऊपर चली गई। ठीक है। ये बात आप मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देख लें। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि ये जो रिसेंट बल्कि वीडियोस बनाई थी, मैंने कहा था कि मार्केट 2001, 2005, 2007, 2009 इन सारे के सारे लेवल से 2 से 3 बार, 3 से 4 बार सेल हो चुकी है। अब यहाँ पे सेलिंग का लेवल नहीं है, और ना ही 2012-15 पे सेलिंग का कोई लेवल होता है। गोल्ड का साइकोलॉजिकल लेवल ही नहीं होता। ठीक है। 17 से 20 का गोल्ड का लेवल होता है सेलिंग का, जब भी मार्केट किसी नई सेंचुरी के अंदर 2001, 1901, 1801 ऐसे लेवल्स के अंदर एंटर होती है। ठीक है। और वही हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट मेरे ही लेवल से 2018 300 यानी कि 2018 से 20 का जो मैंने लेवल दिया हुआ था, वहीं से माशाल्लाह से मार्केट सेल हुई। और मैं यहाँ से भी बाइंग में बैठा हुआ था। ये भी मैं बताता चलूँ। मैंने ग्रुप के अंदर 98 से बाइंग की ट्रेड दी हुई है। ठीक है। और माशाल्लाह से उसका अच्छा भला प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। और ये 1998 से जो बाइंग थी वो हमारी यहाँ पे हमने 2002 पे क्लोज कर ली थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2011 पे क्लोज किया। मुझे लग रहा था मार्केट बाय होगी, मैंने ब्रेक इवन कर दिया था। ठीक है। तो ये हमारा एक खूबसूरत एनालिसिस दिया है। ठीक है। अच्छा, अब की बात करें कि अब गोल्ड का सिनेरियो क्या है। जिस तरह के मैं पिछले 1 डेढ़ वीक से कह रहा हूँ कि देखो गोल्ड है बाय के ट्रेंड पे, गोल्ड को बाय में ही देखना है आपने। और जितने लोगों ने बाय देखा, जितने लोगों ने बात मान ली, वो माशाल्लाह से अल्लाह के करम से जो है ना बड़े ही खूबसूरत प्रॉफिट में है। और उन्हें मसला शसला कोई नहीं है। ठीक है। और जो है ना थोड़े से अपने एनालिसिस करके बैठे थे, अगर तो उनका एक्सपीरियंस था, बेस्ट है, बच गए होंगे। अदरवाइज वो कल बहुत दुनिया फंसी है जब गोल्ड ऊपर बाइंग में बाय हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए तो बाइंग का हमारा लेवल बन रहा है। ये मैंने मार्किंग की हुई है कुछ लेवल्स की। ये सारा बाइंग का जोन है। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे मार्क कर सकूं, तो ये सारा का सारा बाइंग का जोन है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट बाय में जा सकती है। ठीक हो गया। 2000 से लेके 2004 का जो है ना बाइंग का जोन है। सर क्यों है भला? वो इसलिए है कि ये देखो, ये पिछली रेजिस्टेंस बहुत प्यारी है। यहाँ पे मार्केट ने जब भी किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। ये सारा बाइंग का जोन है। तीसरा यहाँ पे ये है कि मार्केट ने ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है। अगर हम देखें तो मार्केट में अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे भी देखें, तो ये पिछला हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसी का टेस्ट किया, और वहां से ऊपर को एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुकी है। ठीक है। तो मार्केट ने जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देना होता है, तो मार्केट यहाँ पे आपको उसी लेवल से बाय का एक मूव दे सकती है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखूं इसको, इस पे, तो फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक भी इसको अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। अच्छा, अगर फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना स्टार्ट किया है, तो इधर से मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ और ये हाई तक लगाता हूँ। तो मार्केट का जो 0.50 का लेवल है, वो एग्जैक्ट वही लेवल है जो मैंने मार्क किया है फिब के मुताबिक। ठीक है। फिब का लेवल भी यही है। ठीक है। जो 0.61 का लेवल था, मार्केट 2006-07 से वहां से बाइंग हो चुकी है। अब 0.50 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर इसको मैं जरा बिल्कुल एग्जैक्ट लगाऊं तो ये, हाँ, तो 0.50 का लेवल हमारा 2003-600 का बन रहा है। ठीक है। तो इसके मुताबिक भी मार्केट जो है ना बाय हो सकती है। ठीक है। एक अच्छा फिब का लेवल है, गोल्डन लेवल है।
तो यहाँ से जो है ना हम लोग बाइंग देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अगर सेलिंग की बात की जाए तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग जो है ना वो 2014 से दोबारा दिख सकती है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है 2014 350 400 यहाँ से, ठीक है। और 2018 का एसएल बन रहा है इसका, ठीक है। तो लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी चोक नहीं किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, तो बाइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बाइंग ज्यादा लेनी बेहतर है, ठीक हो गया। सेलिंग के अंदर अभी इतना नहीं बैठना, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा बाइंग का लेवल देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये बड़ा खूबसूरत बाइंग का लेवल है जो कि मैं अभी मार्क करने लगा हूँ। वो लेवल ये है, ठीक है। वो कौन सा लेवल है? वो लेवल ये है, ये जो मैं अभी लगा रहा हूँ। इसको मैं अगर मैग्नेट को ऑफ करूँ और अपने लेवल को एडजस्ट कर लूँ तो मुझे ये वाला लेवल मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। वो लेवल सर ये क्यों है? क्योंकि ये देखो मार्केट ने ये एक माइनर रेजिस्टेंस बनाई हुई यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार दफा गया है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया है अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ, मार्केट उसके ऊपर से ही चली गई थी, इस रेजिस्टेंस से बाय हो गई थी। मार्केट अभी नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से भी बाय होना है, यानी कि 94 से 96 का भी एक अच्छा बाइंग का लेवल आपको मिल सकता है। क्लियर हुई है बात? 94 से 96 का भी एक अच्छा आपको बाइंग का लेवल मिल सकता है। तो सेकंड बाइंग का लेवल ये हो गया, ठीक हो गया। सेलिंग का लेवल मैंने फिलहाल आपको बता दी है, ये 14-15 का लेवल है सेलिंग का, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही से सेलिंग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? गोल्ड के लेवल्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। बड़े ही खूबसूरत लेवल्स आए आए होंगे, मैंने इसको देखा नहीं है सुबह का। जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए तो हमारे पास जो सिनेरियोज बन रहे हैं ये तो हमारे लेवल पे चल चुकी है मार्केट। अच्छा, जो इसके मैं जरा क्लियर ड्राइंग एक मिनट करके देख लूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स लगाए हुए पे। M30 के अंदर अगर मैं इसको देखूं तो जीबीपी जेपीवाई एक प्रॉपर बाय ट्रेंड के अंदर जा रहा है, और इसकी मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। हाँ, अब हम इसको जरा क्लियर करके देखते हैं कि क्या इसके सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर M30 पे देखा जाए तो मार्केट ने जो है ना बड़ी प्रॉपर बाइंग को फॉलो किया है, और इसको ये बाय का ट्रेंड ही अभी तक तो यूज कर रहा है, ठीक है। इसे ट्रेंड चेंज कर दिया था, ट्रेंड चेंज करके मार्केट जो है वो इस लिहाज से यहाँ से सिनेरियो बना रही है अपना बाइंग का, ठीक है। अच्छा, ये इसका ट्रेंड था पहले जी, ठीक है। ये बल्कि ट्रेंड नहीं था, इसने ये अपने बड़े ट्रेंड का ही रीटेस्ट किया था, ठीक है। ये इसका ट्रेंड था, इसके बाद इसने ये पिछले सारे चौक किए, ठीक है। ये अपना ट्रेंड तोड़ा, लेकिन दोबारा अपना जो है ना हायर हाई बनाती चली गई, और मार्केट जो है ना इधर से सेल हो गई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी उठाई है सिर्फ, इस आएगी मार्केट दोबारा सेल हो गई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना 1 आवर के अंदर, तो मार्केट ने प्रॉपर अपना ट्रेंड लाइन ही फॉलो कर रही है, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट जब भी हमारे जो लेवल है उसको टेस्ट करती है तो मार्केट उसके बाद निकलती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनकी। तो सबसे मुझे जो अच्छा लेवल दिख रहा है वो बाइंग के लिए जो दिख रहा है वो ये लेवल, ठीक है। ये एक अच्छी सपोर्ट है 1 आवर के अंदर। इसको अगर हम 30 मिनट के अंदर फिल्टर करते हैं तो अच्छा एक लेवल है ये, ठीक हो गया। इसको अगर हम 30 मिनट के अंदर फिल्टर करते हैं तो ये एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से एक दफा मार्केट गई है, यहाँ से गई है, यहाँ से गई है, और उसके बाद मार्केट ने जब ऊपर गई है ना, इसका टेस्ट नहीं किया वापस आके, यहाँ पे मार्केट को इसका टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट के अंदर आके देखूं तो देखते हैं कि मुझे अच्छे कौन से लेवल्स मिल रहे हैं। अच्छा, 15 मिनट के अंदर मार्केट जो है ना वो इसी लेवल से बाय हो सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी लगा हुआ है। ऑर्डर फ्लो सर क्या होता है? ये सारा का सारा एडवांस चीजें हैं, ये आपने अगर समझनी है तो मेरे से जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर बात करें तो सेलिंग के लेवल्स की, तो सेलिंग के लेवल्स अगर मैं कुछ मार्क करूं तो यहाँ से मैं मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सेलिंग के लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्टें थी यहाँ पे, ये देखो टी, यहाँ पे देखो टी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा भी गिर सकती है, ठीक हो गया। ये जो सेलिंग के लेवल्स है ना इनको मैं अभी मार्क करने लगा।
अच्छा, M15 के मुताबिक तो ये सेलिंग के लेवल्स बन रहे हैं और ये बाइंग का लेवल बन रहा है। सेलिंग के लेवल में आपको 200 से 350 तक है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट्स के अंदर मजीद फिल्टर आउट करूं तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा बाइंग की, ये बाइंग की मेरी रेंज है। कहाँ से कहाँ तक है? 187.387 से लेके 187.160 तक ये सेलिंग की रेंज है, सॉरी बाइंग की रेंज है। और अगर सेलिंग की रेंज की बात की जाए तो मार्केट ने जो है ना, ये तो बहुत ही नीचे आ गया लेवल, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग कंसीडर करेंगे इस रेंज को, ठीक है। हमारे पास ये पिछली सपोर्ट जो है ना, ये ब्रेक हुई है और अब ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और ये हमारा सेलिंग की रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या है? सेलिंग की रेंज है, क्या है? 307 से लेके ये हमारी बन रही है 423 तक। इसका हमारा एस एल आएगा 5, बल्कि नहीं, ये बहुत छोटा एस एल है, ये आ जाएगा 670 तक, ठीक है। 30 पिप का टोटल एस एल है और ये 307 310 से हमारी सेलिंग की रेंज स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। ये हमारा अच्छा लेवल है। उसकी वजह मैं एक और बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से सेल हुई है ना, मार्केट ने ये जो पिछला स्विंग लो था ना, ये मार्केट ने ब्रेक कर चुकी है, पिछला स्विंग लो ब्रेक कर चुकी है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से बाइंग होती है ना, तो यहाँ से मार्केट के सेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक हो गया। कहाँ से सेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? यहाँ से सेल होने के ज्यादा चांसेस है, यहाँ से बाइंग होने के चांसेस है, ठीक है। तो दो लेवल्स आपके जीबीपी जेपीवाई के भी हो गए। अच्छा, अब तीसरे लेवल की अगर बात की जाए, तीसरा लेवल जीबीपी जेपीवाई का क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये लेवल है बाय का, ये वाला, मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। सर ये लेवल इस तरह से कहाँ से निकल आया आपके पास, ये मैं भी बताता हूँ आपको। देखो, जब भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस, ये खूबसूरत रेजिस्टेंस थी, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट दोबारा इस लेवल के अंदर आई। अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल शो की कि यार सेलिंग का साइन आ गया, लेकिन मार्केट के पास एक मिनिमम सपोर्ट भी है, ठीक है। तो मार्केट ने जब सेशन ओपनिंग पे यहाँ पे अपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि कल जुमे की मार्केट ये देखो बंद हुई है, नीचे टाइम देख रहे हो, ठीक है। टाइम देख रहे हो ना, कितना टाइम हुआ है? 13:45, यानी कि 1 बजा हुआ है, ठीक है। अगर अब ये जो कैंडल आई है, ये कैंडल एक लिक्विडिटी खाई है, सॉरी न्यूज की कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने अपनी बुलिश मोमेंटम स्टार्ट की है। मैंने अक्सर आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया है कि जहां से, जिस लेवल से मार्केट अपना बड़ा बाइंग का मूव स्टार्ट करती है, जिस तरह मैंने ये कहा, यहाँ से मार्केट ने बाइंग का बड़ा मूव स्टार्ट किया ना, मैंने इसको कहा मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है, मार्केट बाइंग होगी। यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा अपना बाइंग का मूव स्टार्ट किया, जो कि मार्केट में एक पिछला रेजिस्टेंस का लेवल भी था, की लेवल था। तो वहां से हम मार्केट को फर्दर बाइंग देखेंगे, क्लियर होगी बात? अच्छा, और तीसरी बाइंग मार्केट के अंदर ये है, यहाँ से एक बड़ा मूव स्टार्ट हुआ है बाइंग का, और मार्केट में एक जैसे सपोर्ट का लेवल भी है, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग देख सकते हैं। तीसरा लेवल आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट यहाँ से मुश्किल ही आज पहुंचे, यानी कि 185.805 का लेवल है, ठीक हो गया। ये तीन बाइंग का लेवल है। सेलिंग का अभी फिलहाल एक ही लेवल है, क्योंकि मार्केट ने अपने फुल हाईज बनाए हुए हैं, तो सेलिंग के अंदर हमने मार्केट को कम ही देखना, क्लियर होगी बात? ये सेलिंग का लेवल है और ये बाइंग के दो लेवल्स हैं, तीसरा मैंने आपको 185 वाला बता दिया, क्लियर होगी ये वाला लेवल? अच्छा, क्लियर होगी बात? ये हमारे पास जीबी जेपीवाई के लेवल्स आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए तो इसको हम देख लेते हैं, ये पिछले एनालिसिस सारे जो है ना, हम लोग जरा को गायब करें। अच्छा, यूरो यूएसडी के अंदर अभी तक जो सिनेरियो है ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो बाइंग की रेंज है वो यहाँ से अभी तक बाइंग हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने बाइंग की रेंज लगाई हुई थी, ठीक हो गया। यहाँ से एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ, सबर कर जरा, इसकी ड्राइंग रिमूव कर दें, साफ सुथरा आ जाएगा लेवल। अच्छा, अगर ड्राइंग की रिमूव करके हम देखें तो ये जो रेंज है ना, ये है सेलिंग की रेंज, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग हमें दिख सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको, अगर मैं इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो लेट्स सी, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ तो ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस का एरिया बनता है।
यहाँ से मार्केट 1 2 3 4, यहाँ से मार्केट जब भी नीचे आ रही है ना, देखो यहाँ से पहली दफा नीचे आई, ये लो लगाया, दूसरी दफा नीचे आई, पिछले लो को तोड़ दिया, तीसरी दफा नीचे आई, पिछले लो को तोड़ दिया, चौथी दफा आप नीचे आती है तो मार्केट का ज्यादा चांस है कि इस लो को भी तोड़ देगी, तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट के पास एक बाइंग का लेवल भी बनता है, अदरवाइज इससे ऊपर कोई बाइंग का लेवल नहीं है। ठीक है। अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं कि ये सपोर्ट किस तरह की है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ से मार्केट एक दफा ऊपर गई, ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर वहीं से रेजिस्टेंस ली, उसको वहां से सेल होगी, फिर जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक हुई वहीं से बाय हुई, फिर वहीं से बाय हुई, फिर वहीं से बाय हुई, तो यहाँ से मार्केट के पास ये बड़ी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपने यहाँ से भी जो है ना बाइंग आप देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है मार्केट के पास। ठीक है। M15 के मुताबिक। ठीक है। क्लियर होगी बात। इसको, ये लाइन जो मैंने लगाई हुई इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, M15 के मुताबिक आपके पास एक ही अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। उस इस सपोर्ट को भी रहने दें, यहाँ ये बड़ा खतरा है, ये जरा बेहतर सपोर्ट है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर सेलिंग की बात की जाए तो मार्केट को यहीं से सेल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से मार्केट 2 3 दफा सेल हो चुकी है, तो यहाँ से अभी रिस्की है। इसका पीछे कोई लेवल देख लेते हैं सेलिंग का, जहां से मार्केट जो है ना प्रॉपर सेल होने के चांस बन सकते हैं। अच्छा, ये लेवल भी सारे टैब हुए हुए हैं। ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं। आप ना इसको बाइंग के अंदर ही फिलहाल देखें, इसको भी सेलिंग में ना देखें। ठीक है। इसको सेलिंग में भी ना देखो, ये बाइंग के अंदर ही देखो, ये गोल्ड की तरह ही है, क्योंकि इसने गोल्ड के अंदर अल्ट्रा जो है ना सेलिंग दी हुई है एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। क्लियर हुई है बात। तो आपने इसको भी बाइंग के अंदर ही देखो, इसको सेलिंग में रिस्की है, सेलिंग अगर इसकी होनी होती तो यहाँ से हो जानी थी। अभी फिलहाल मार्केट जो है ना आपको बाइंग मोमेंटम दिखा रही है। क्लियर होगी बात। ये देखो ना, ये बाइंग का वो है, साइन है। ठीक है। ये कैंडल इसे कहते हैं ट्विजर बॉटम। ठीक है। और इसके बाद बाइंग हो सकती है मार्केट की। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों एनालिसिस थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है ना इसी तरह नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। और काइंडली काइंडली हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को जो है ना शेयर करें मैक्सिमम, इस पे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है ना आपके लिए और मजीद जो है ना बेहतर से बेहतर तरीके से नॉलेज आपके लिए लाया जाए। अच्छा, किसी ने मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है, मैं लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, तो मुझसे जो है ना वो रब्ता कर सकता है। और उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी 80 to 90% ट्रेड की एक्यूरेसी है। और किसी तरह किसी ने एडवांस कोर्स सीखना है, वो भी रब्ता कर सकता है। उसके लिए भी इंशाल्लाह जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉरेक्स यूके की वीडियो के अंदर।